जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई दे। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभई प्रकारक सजीव सयान, नाम धर्म रुचि सोठ समान। सचिव सयान बंधु बलवीर, आपु प्रताप भुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग अपार, अमित सुभट सब समर जुझार। सेन बिलो गिरा बुहर साना, अरु बाजे गह गहे निशान। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन चले हो बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीन, ले दंड छाड़ी नभ दीन। सकल अवनि मंडल तिहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो सब विश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवाई समय नरेशु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु बे भूमि सुहाई। सब दुख बरहित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, प्रभहित हेतु शिखवनित नीति। गुर सुर संत भी धर्महि देवा, करहि सदा नभ सबके सेवा। भूप धर्म जिल वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रति देय विविध विधि दान, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराण। नाना बाकी भूपत डागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाय, सब तीरथ विजय प्रभमाय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जा। बार सहस्र सहस्र नभ, किए सहित अनुराग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हृदयन कछु फलयनुसंधान, भूप विवेकी परम सुजान। करहि जे धर्म करम मन वानी, वासुदेव अर्पित नभ ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बारहिक राजा, विद्या कर सब साधि समाजम। विंध्याचल कबीर वन गयो, रघुपुनीत बहु मारत भयो। फिरत विपिन नप दीख बराओ, जनु बन गोरे हो सही ग्रसिराओ। बड़ विधु नहीं समात मुख माई, मनहु क्रोध बसउ गलित नाई। कोल कराल दर्शन छवि गाई, तनु
विशाल तीवर अधिकारी गुरु गुरात हय आरोपाय चकित बिलोकत कान उठाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नीलमहीधर शिखर समा देखी विशाल वराहु रामा देखी विशाल वराहु चपरि चलो हय सुटुकी नृप आगे न होय निबाहु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम रमण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आवत देखी अधिकरव बाजी चले वराह मरुत गति वाली दुर्द कीन तप सर संदान मही मिली गया बिलोकत माना थकी थकी तीर महिष चलावा करी चल सुअर शरीर बचावा प्रकटत दुरत जाय मृग भागा ऋषभश भूप चले संग लागा गयहु दूरी घन गहन भराव यह नारिन गजबाजी बाहु अति अकेल वन विपुल कलेषु तदपि न मृगमग तजहि नरेषु बोल बिलोकी भूप बड़ धीरा भागी बैठ गिरि गुहा कबीरा भगम देखि न भयति पछिताई फिरे हो महावन परे हो बुलाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम खेद खीन चोदित त्रसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भय अचेत सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम विरद विपिनया समय करेका कह बसड़पति कपट मुनि वेसा जासु देशन बलीन चढ़ाई समर सेन दधि गया उपराई समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति समय अनुमानी गयो न गृह मन बहुत गलानी मिलान राजई न भय विमानी विषउर मारी रंक जिमि राजा विपिन बसैता बस के साज तासु समीप भगवन नभ कीना यह प्रताप रवि तब कीना राउत्र शित नहीं सो परिचाना देखि सुबेद महामुनि जाना उधरि दुर्ग देखी न प्रणाम परम चतुर न कहो निज नाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो भूपति त्रसित विलोकित सर्वरुदीन देखा मज्जन पान समेत हय कीलनपति हर साय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गई श्रम सकल सुखी न भयउ निज आश्रम तापस ले गयउ आशन दीन अस्तर विजानी मुनि तापस बोले मृदुमानी हो तुम कस बन फिरहु अकेले सुंदर जुबा दीव परेले चक्रवर्ती के लचन तोरे देखत दया लागी अति मोरे नाम प्रताप भानु अवनीता आसु
कहूँ मुनीसा, तीरथ अहेर करे वो बुलाई, बड़े भाग देखऊ पद आए। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो जो भल हो नियारा। कह मुनि तात भयहु अंधियारा, जो जन सतरि नगर तुम्हारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो निशाघोर गंभीर बना, बंधन सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानी तुम, जायहु होत बिहान। तुलसी जसी भवत व्यथा, तैसी मिलई सहाय। आपुनु आवहि ताहि बही, ताहि तहाँ ले जाय। सियावर रामचंद्र बर जय धरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम भल ही नाथ आय सुधरि सीसा, बाधि तुरग तरु बरवैसा। प्रभ बहु बाधि प्रशंस होताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराई। मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहु टिकाई। होय मुनीस सुत सेवक जानि, नाथ नाम निज कहु बखानि। एहि न जान नभ नभहि तो जाना, भूप सुहज सो कपट सयाना। तेरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। समुझि राज सुख दुखी तय राति, हवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नभ के सुनि काना, भयर समारि हृदय हर साना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कपट मोरी वाणी मृदुल, बोले हो जुगति समेत। राम हमार भिखारी अवर, निरधन रही धनिकेत। सियावर रामचंद्र पद जय धरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहन भजय विज्ञान निदान, तुम सारि के गलित अभिमान। सदा रही अपन दुराय, सब विधि कुशल कुवेद बनाए। दे कई संत सुति डेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेया, बोध विरंचि शिवय संदेया। जोषि सोषि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति वो पति कहि देगी, आप विषय विश्वास विषेक। सब प्रकार राजई अपनाई, बोले हो अधिक स्नेह जनाई। सुनु सति भाव कहु मई पाला, यहाँ बसत विदे बहुकाल। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ अब लगी मोयन मिले को, मैं नजर आवहु का। लोग मान्यता यनल सम, करदब कारण तुलसी देखि सुवेशु, भूलई मोड़न चतुर नर। सुंदर के गई बेगो, वचन सुधा समय सनई। सियावर रामचंद्र पद जय धरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ताजे गुपुतर हूँ जग माई, हरि दधि किम भी प्रयोजन नाई। प्रभु जानत दव विनय जनाई, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाई। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोय पर तोरे।
अब जोता दुरावऊ तोई तारुण दोष घटई अति मोहि जिमि जिमि तापसु कथई उदासम जिमि जिमि दपई उपज विश्वासम शिखर स्वरस कर्म मन वाणी तब बोला तापस बग जाति नाम हमारे एक तनु भाई सुनि नभ बोले मुनि शिरुनाई कहो नाम कर अरद बगानी वही सेवक यतिया बन जाती जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आदि सदी उपजी जबाई तब उत्पत्ति बे मोरी रामा तब उत्पत्ति बे मोर नाम एक तनु हेतु तेई देहन धरी बहोर सियावर रामचंद्र भज जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिरी। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से अपने प्रजा का पालन पोषण करता था। उसके राज्य में पाप का कहीं पर भी लेश नहीं था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ वह स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ बढ़ने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन और मुहूर्त साधकर डंका बजाकर वहां से चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड के रूप में कर वसूल कर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म अर्थ काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु के समान हो गई। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ी, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम से हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, वह सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सामान अपने साथ लेकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण का शिकार किया। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में छिप जाता है, ऐसा वह सुअर दिखाई पड़ रहा था। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे उगलता नहीं है। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई और उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट खाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। अब नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़ों को अपनी तरफ आता देखकर सुअर भी पवन के वेग से वहां से दौड़ चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। अब राजा ने एक एक कर तीर चलाए, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचा लेता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है, कभी भाग जाता है। राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा रहता है। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का प्रवेश कर पाना, चल पाना मुश्किल था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर वापस लौटना पड़ा।
इस पर घोर वन में वह रास्ता भूल गई। अब बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल वह राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना बुरा समय जानकर उसने मन ही मन बड़ी ग्लानि की। इससे वह न तो घर को गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था और राजा प्रताप भानु उसी के पास में आ गए, परंतु तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। ये किसने पहचाना? वह जो मुनि के वेश में कपटी राजा था, उसने प्रताप भानु राजा को पहचान लिया। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुल था, इसलिए वह उस राजा को नहीं पहचान पाए। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया, जलपान किया, अपनी सारी थकावट मिटाई। अब राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में लेकर के आया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखने को आती है और मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आती है। तो राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए यहाँ आया था, लेकिन रास्ता भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अभी अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर भी यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। तो हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी जसी भवतव पिता ऐसी मिलई सहाय, आपुनु आवई ताहि पही और ताहि तहां ले जाए। जैसी होनहार होनी होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध देते हैं और राजा वहीं पर रह जाते हैं। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उनके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर राजा कहते हैं कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिटाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तो राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, तो वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर दुखी हो रहा था। उसकी छाती आवे की आग के समान सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में बहुत प्रसन्न हुआ और वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और अनिकेत हैं, अर्थात घर और द्वार के विहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को हमेशा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन होने की संभावना रहती है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तव में संत हैं या भिखारी। चलो, आप जो भी हो, कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उनका अधिक विश्वास देख करके राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट रूपी तपस्वी व्यक्ति बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब तक न कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को तो देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार सर्पों का करता है। कपट तपस्वी ने कहा कि इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ और श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता हूँ। ताते कुपुत्र रहूं जग माई, हरि तजी की में भी प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूं कवन सिद्धि लोक रिजाए। प्रभु तो बिना बताए ही सब कुछ जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तो हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, वैसे वैसे राजा का विश्वास और बढ़ता जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाली कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला कि हे भाई सुनो, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का थोड़ा अर्थ भी समझा दीजिए। तो कपटी मुनि कहता है कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।